हेलो गाइस, तो कैसे हो। तो एक वीडियो तो बना दिया, अब फटाफट दूसरा वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग SSCGD में ट्राई कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के बहुत सारे ट्राई करते हैं। जो भी मेरा चैनल ग्रो हुआ है ये SSCGD वाले जो बंदे हैं उनकी वजह से ही ग्रो हुआ है। तो मैं फिर से सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बातें थोड़ी फिसल जाती है। तो मैं सबको बेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ। देखो यार, मैं एक बात कह देता हूँ, मैंने खुद देखा है कि GD में ज्वाइन होने के बाद वो सब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वो पढ़ाई क्यों करते हैं आप खुद समझ जाओ यार, ठीक है। मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं बोलना ना। मैं आज के बाद कभी कुछ बोलूँगा कि आप क्या करो क्या नहीं, वो आपकी मर्जी है। जब आपको पता चलेगा तब आप मुझे सही या गलत बता देना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आप SSCGD के अंदर जाके आप कितने जल्दी स्टार लगा सकते हो, या फिर हेड कांस्टेबल बन सकते हो, या फिर जो भी हो AC असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, ठीक है। तो पहले गाइस आ जाती है, आप सर्विस के दौरान मतलब बिना एग्ज़ाम दिए बिना कुछ किए आपको प्रमोशन कितना जल्दी मिलता है। देखो गाइस, CISF का जो है, CISF में थोड़ा प्रमोशन लेट होता है, और जो है CRPF, BSF, ITBP, SSB, इन सब में ना प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है। जैसे कि 6 साल 7 साल 8 साल, लगभग 8 से 10 साल के अंदर आप हेड कांस्टेबल बना जाओगे बिना एग्ज़ाम दिए। फिर उसके बाद और एक 5-6 साल 7 साल 8 साल के बाद आप SI बन जाओगे। लगभग आप ना, अब देखो CRPF, BSF, SSB, ITBP, ठीक है। इन चारों में अगर जाते हो आप, 15 साल अगर सर्विस करते हो तब तक आपको 1 स्टार लगभग हो ही जाएगा, ठीक है। वो भी मैटर करता है कि आप किस कैटेगरी से हो। जनरल, SC ST भी कैटेगरी डिपेंड करता है। जो जनरल वाले होंगे उनका थोड़ा लेट हो सकता है, 1 आधा साल लेट हो सकता है, और SC ST का जो रहेगा वो थोड़ा 1 आधा साल जल्दी उनका बन जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर CISF में भी आप अगर आते हो तो इसमें भी वही प्रमोशन का है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 10 से 12 साल लग जाता है आपको एक हेड कांस्टेबल बनने में। वहाँ से फिर और एक 7-8 साल लग जाता है आपको SI, या 7-8 साल नहीं, सॉरी 10 साल, 10 से 12 साल फिर से आपको लग जाएगा SI बनने में। तो मतलब ये मान के चलो कि आपको CISF में अगर SI बनना है बिना ASI बनना है बिना एग्ज़ाम दिए, तो आपको लगभग 20 साल सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। 20 साल सर्विस करने के बाद आप पहुँचोगे। तो ये रूट रहा, बिना कोई एग्ज़ाम दिए बिना कुछ किए आप यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। अब आ गया एग्ज़ाम देके, ठीक है। एग्ज़ाम देके कैसे जा सकते हो, तो मान लो, देखो गाइस, SSCGD में जितनी फोर्स है ना, उन फोर्स में लगभग 4 से 5 साल आपका सर्विस हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 4 साल, या फिर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 5 साल सर्विस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सबसे मेन चीज़ है आपको कोई पनिशमेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपके सर्विस में कोई भी आपकी गलती नहीं रहनी चाहिए, कोई भी अनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं रहनी चाहिए जिससे कि आपको कोई पनिशमेंट मिला हो। वैसी चीज़ आपकी पूरी 4 साल 5 साल सर्विस में टोटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप LDC दे सकते हो। LDC देने के लिए आपको, एलिजिबल होने के लिए आपको लगभग डिग्री क्लियर करना पड़ेगा। अगर डिग्री आपने क्लियर नहीं किया है अभी तक, आप GD में भर्ती हो चुके हो, या फिर GD कर रहे हो, GD की ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर GD में ज्वाइन करने वाले हो, आप अगर ऐसा आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप GD में ज्वाइन होने के बाद भी आपको डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, या फिर उससे पहले भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले अगर कर लोगे तो क्या दिक्कत नहीं होगी कि आपको छुट्टी, एग्जाम के लिए छुट्टी बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। एग्जाम के लिए स्टडी आपको नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपका डिग्री करेगा। तो आप डिग्री खत्म करके GD में आते हो तो आपको थोड़ा चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। चांसेस ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है गाइस, ठीक है। फिर आप अपने LDC के प्रिपरेशन कर सकते हो। LDC प्रिपरेशन करने के लिए आपको 4 साल की ज़रूरत नहीं है, 1 साल काफ़ी है। आप 3 साल सर्विस आराम से अच्छे से कर लेना, सेफली सर्विस कर लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब नहीं होगा तो उसके बाद 3 साल के बाद आपका जब पूरा सर्विस क्लियर रहेगा, चौथे साल में आप पढ़ाई अपना शुरू करना। चौथे साल में आप अपना फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने के बाद आप ASI के लिए एलिजिबल हो जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप ASI का एग्ज़ाम दोगे, ASI का एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगभग 1 साल नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत कुछ महीने के बाद आपको ASI में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। आप ASI बन जाओगे। ASI बनने के बाद कुछ साल, 5 साल 6 साल ऐसे सर्विस के बाद आप SI बनोगे, ठीक है। अब SI बनने के बाद, अब सबके डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, SI बनने के बाद भी आप 3 साल या 4 साल सर्विस कर लेते हो, तब जाके आप फिर से LDC दे के आप AC असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि रहता है 3 स्टार और उसमें कोई फीती नहीं लगाता रहता, वहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे दूसरा इतना फौज का नॉलेज नहीं है, मुझे अपने फौज का नॉलेज है। तो आप लगभग, आपको AC भी बनना है तो आपके पास उम्र रहेगी 35, ठीक है, जो कि जनरल वालों के लिए 35 उम्र तक वो अपना सर्विस ज्वाइन करके ASI बन के सर्विस 4 साल कंप्लीट करके ASI बन जाना। ASI के बाद 5 साल के बाद SI के बाद 4 साल के बाद LDC दे के AC, वो एज 35 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अगर कोई 20 के एज में भर्ती हो गया है, मैं CISF का बता रहा हूँ, ठीक है। 20 के एज में या फिर 19 के एज में कोई भर्ती हो गया है, 19 से 4 साल मिला लो, 23 में वो LDC अपना एग्जाम देगा, 24 में ASI बन जाएगा। 24 से लेके
5 साल या 6 साल, 24 से 6 साल मतलब आपका रह गया 24 से 5 साल आपका रह गया 29 तक, ठीक है। 29 तक आप 29 में आप एसआई बन जाओगे, 29 साल में एसआई बन जाओगे। एसआई के बाद 4 साल 29, 30, 31, 32, 33, 4 साल के बाद आप एलडीसी फिर से दोगे एसी का। आपको एक मौका मिलेगा जनरल वालों को, और एससी एसटी के लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है, 38 उम्र या फिर 40 उम्र या फिर 42 उम्र कुछ रहता है, बट एससी एसटी लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जनरल के लिए उतना नहीं। बट जनरल के लिए एक चांस मिल जाएगा, अगर वो 18 एज में जो भर्ती हो गया भाई उसके लिए तो मौका ही मौका है, 2 मौका मिल जाएगा। अगर कोई 19 में भर्ती होता है, 19 के एज में भर्ती होता है तो उसको 1 मौका मिलेगा। बट अगर कोई 21 उम्र में या फिर 22 उम्र में या 23 उम्र में अनरिजर्व जनरल लड़का अगर कोई भर्ती होता है तो उसको चांसेस तो ना के बराबर है, बट वो फोर्स वाइज डिपेंड है कि आप किस फोर्स में जाते हो, किस फोर्स का कैसा रूल है। तो यही रूल चलता है हर किसी में गाइस, ठीक है। और देखो फौज में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, जो मेन इंपॉर्टेंट गलतियां हैं, जो कि पहली गलती है कि आपको जो आपकी सर्विस ख़राब कर सकता है, आप अगर ज्वाइन कर चुके हो तो आपकी सर्विस ख़राब कर सकता है लड़की का चक्कर, ठीक है। अगर लड़की का कोई चक्कर हो गया, अफेयर हो गया और वो उसके चक्कर में आप लपेटे गए तो आपकी सर्विस ख़राब हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है लड़ाई झगड़ा। अगर आप डिपार्टमेंटली किसी दोस्त से या फिर अपने बगल वाले साथी से या फिर किसी भी साथी से आप झगड़ा वगड़ा करते हो, अगर कुछ होता है तो उसमें भी आपकी सर्विस ख़राब हो सकती है। और थर्ड है आपका इनडिसिप्लिन। आप किसी अधिकारी से, आप सीनियर से ऐसे अलग तरीके से बात करते हो, लड़ाई झगड़ा कर लेते हो या फिर मारपीट कर लेते हो, तो उसमें भी आपकी सर्विस ख़राब होगी और फिर आप एलडीसी देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एलडीसी देने के लिए आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ तो करनी नहीं है, तीनों चीज़ के उल्टा करना है कि आपको कोई मैटर नहीं रखना, लड़की मैटर, इनडिसिप्लिन नहीं करना है, किसी साथी से लड़ाई नहीं करना है और अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है। ड्यूटी में कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे कि सामने वाले को आपको मौका मिल जाए कि वो रोक दे, टोक दे और वो आपकी सर्विस को ख़राब कर दे, ठीक है। तो मेन बात यही है। तो मैं अपने बता देता हूँ, मैं एलडीसी नहीं दे, एलडीसी एसआई का दे सकता हूँ, बट आने वाले टाइम में उसका भी पता नहीं, बट एसी का टोटल नहीं दे सकता क्योंकि मेरा उम्र चला जाएगा, मैं जनरल वाला हूँ तो मुझे पास चांस नहीं रहेगा। बट अगर ऊपर वाले की किस्मत साथ रही और मैं इस फोर्स में रहा तो मुझे एएसआई का देने का मौका मिल सकता है, वरना वो भी मैं नहीं दे पाऊँगा शायद, अगर किस्मत थोड़ी ख़राब रही तो। बट आप फौज में आने के बाद जान जाओगे कि क्या है, क्या पैटर्न है, क्या नहीं। तो देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिना घर में आप घुसे, ठीक है, बिना कोई बिल्डिंग में घुसे आप ये एक्सपेक्टेड मत करना कि यहाँ पर टीवी रहेगा, यहाँ पर कूलर रहेगा, यहाँ पर गद्दा रहेगा, यहाँ पर एसी लगा रहेगा, मेरे सामने ही पंखा रहेगा, मेरे सामने ही खाना पड़ा रहेगा, मेरे सामने सारे डिश पड़े रहेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड मत करना, क्योंकि जो मैंने गलती की है तो वो चीज़ मत करना। आप बिल्डिंग देखो, खूबसूरत है, अंदर जाओ, परखो, फिर उसको आप एक्सपेक्टेड करो कि भाई ये चीज़ यहाँ पर है तो हाँ मेरे लिए ये हो सकता है, ये चीज़ मेरे यहाँ पर है तो मेरे लिए ये फ़ायदा है, मेरे सामने ये खाने का है तो मैं इसको खा सकता हूँ, ये फ़ायदा है। तो ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बिना बिल्डिंग में घुसे आप अनएक्सपेक्टेड मत करना, जीडी के अंदर घुसना, उसके बाद आपके ख़यालू पुलाव जो होते हैं ना उसको पकाना, ठीक है। उससे पहले आप अगर पुकार लेते हो, अलग डिपार्टमेंट में पकाते हो, बाहर से अगर पकाते हो, जैसे कि मुझे ये घर में जाना है, मैं ख़याली पुलाव इस घर का नहीं बना रहा, मैं इसके बगल वाला जो बड़ा बिल्डिंग है ना, जैसे मान के चलो मैं जीडी के अंदर घुस रहा हूँ, बट लेकिन मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बन रहा है या फिर यूपीसी दे के आईपीएस बनना है, तो वो अलग बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो वो सपना मैं देख सकता हूँ, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो जितना मैं चाहे बड़ा सपना देख सकता हूँ, मैं करोड़पति बनने का भी सपना दे सकता हूँ। बट आप जीडी के अंदर जा रहे हो तो जीडी के अंदर पहले घुसना, उसके बाद क्या है क्या नहीं जानना, उससे पहले जीडी के अंदर के आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी मत सोचना, ठीक है। अब तो अभी मेरा आपको बस यही सजेशन है कि आप अपनी बेस्ट पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी एग्जाम आता है आप अच्छे से क्लियर करो। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, किसी को अगर कुछ गलत लगा है मेरी बातों से तो उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ पर बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं कभी कोई वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब या फिर व्यूज़ के लिए मैं कभी नहीं डालता गाइस, ये गलत फहमी निकाल दो। अगर टाइम पड़ा, अगर मुझे ज़्यादा वो लगा, अगर मैं टेंशन में रहता हूँ तो मैं वीडियो बना नहीं पाता। तो अभी थोड़ा रनिंग के लिए जा रहा था, बट अभी रनिंग के लिए भी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अंधेरा होने लगा है, तो मैं जाऊँगा बस थोड़ा वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो यही है वीडियो और कुछ नहीं। तो अगर आपके कोई भी रिक्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा गाइस, ठीक है। आप जीडी अप्लाई करो या फिर जो भी आप फोर्स में अप्लाई करते हो करो। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। अगर आपकी कोई भी रिक्वेरी है, कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट करना, होगा टाइम तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस हाँ, और एक बात, अगर आप जीडी में भर्ती हो चुके हैं तो आप ना म्यूचुअल फंड करके कुछ फंड होते हैं, जो आप थोड़ा अगर नॉलेज अगर गेन करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा है। मैं किसी का कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं करता हूँ SIP, इसलिए मैं बस आपको बता रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लिंक में डीमेट अकाउंट है, ये खोलो और इसमें अप्लाई करो, उसमें पैसे करो, ये आपके ऊपर रिस्क है, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सकता है। मैं करता हूँ, तो आप करना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो उसके लिए बस आप यूट्यूब में देखो। अगर ये वीडियो अगर मेरे
पहले ट्रेनिंग टाइम में कोई डाला होता तो आई थिंक मैं उसके लिए सर्च करता और देखता और उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता, जो जाके मुझे आगे फ्यूचर में काम देता गाइस, ठीक है। बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं था, कोई वीडियो ऐसे बना के डाला नहीं था कि भाई ये चीज़ करना तो आपको फायदे रहेगी, तो मैंने बट आपको बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना और करना हो तो कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर देना, और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता हूँ भाई। अगर सॉरी गलती है तो माफ़ कर देना, छोटा भाई समझ के या फिर बड़ा भाई समझ के या फिर कुछ भी समझ के माफ़ कर देना भाई, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर कभी और कोई वीडियो में। आप कमेंट करना, मुझे बताना किस वीडियो में चाहिए, तो उसमें बना देंगे गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, टाटा बाय बाय।